बचाने के लिए आया है। मल्लीपुर में मैंने घर मल्लीपुर न कहाँ जाएंगे? लड़का लेकर कहाँ जाए? छोट छोट लड़का गरीब आदमी मजदूरी को खाता नहीं, चला लगा खाता नहीं, कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे? गोरखपुर डीएम ऑफिस पे आप इस समय देख सकते हैं कि मल्लीपुर ग्राम जो कि गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष यहाँ आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इनकी वजह यह है कि जमीन अधिग्रहण करके यहाँ कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं क्या मामला है, किस लिए आए हैं। गीडा हम लोग की जमीन जो ले रही है, अधिग्रहण कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन न ले और हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। इसके पहले भी जितने चरणों में गीडा अधिग्रहण की है वो सारी मल्लीपुर की ही जमीनों पे की है, जहाँ प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्री एरिया बस चुकी है। जो जहां तक जमीन लेने की बात है, तो जमीन अचानक तो ली नहीं जाती है, उसके लिए पहले नोटिस दिया जाता है बाकायदे। तो क्या आपको नोटिस रिसीव हुआ? इन लोगों ने पेपर में गजट कराया है, जिसके एवज में आज हम लोग आपत्ति दाखिल करने ही हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जी, कितनी जमीन है आपकी जो लिए जा रही है सरकार के द्वारा? कितनी जमीन है आपकी? हाँ बताइए, क्या बताएंगे इस संदर्भ में? सारे लोगों की जमीन है, किसी की 1 बीघा, किसी की 2 बीघा, किसी का 1 एकड़, ऐसे सारे लोगों का है। कुछ लोगों का 2-4 डिसमिल है। कुछ लोग मकान भी बनवा, 200 मकान भी बन चुके हैं उस जमीन में। अच्छा, तो क्या जमीन पे जो मकान बने हुए हैं उसको बुलडोज करना है? नहीं, अगर गीडा अधिग्रहण करती है तो जमीन दोज भी कर सकती है, लेकिन वही हम लोगों को बचाना, चूंकि हम लोगों की जमीनें 3 बार, मतलब गीडा जितनी बार आई हम लोगों की जमीन को लेके गई। तो इस बार भी लगता है कि जमीन चली जाएगी? बस उसी को बचाना। इस बार हम लोग मरने जीने को तैयार हैं। वो जमीन जाएगी, हम लोग सारे लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में गोरखपुर फैल रहा है चारों तरफ से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे दिशाओं में फैल रहा है। अगर आपकी जमीन ली जाती है तो क्या आपको प्रॉपर मुआवजा मिल रहा है कि नहीं? तो प्रॉपर मुआवजा, घर गिर जाएगा तो घर, मतलब घर बन गया, घर गिर गया तो मुआवजा लेके हम करेंगे क्या? मेरा घर बना हुआ, घर को गिरा देंगे, मुआवजा अगर देते हैं तो फिर हम जमीन कहीं खरीद के कहाँ बनवा पाएंगे? गाँव भी तो मेरा छूट जाएगा ना। मेरा गांव मल्लीपुर है, मल्लीपुर में घर गिरा देंगे, फिर हमको दूसरे गांव में जाके बसना पड़ेगा। अच्छा, तो इस बात का दुख है कि हमारी जमीन बच जाए, हमारा मकान बच जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोग यहाँ डीएम ऑफिस आए थे, तो यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ आश्वासन मिला, हम लोग आपत्ति दिए हैं, उसपे बोले ठीक है, सिग्नेचर और मोहर करके दे रहे हैं, आपत्ति आप लोगों की रिसीव किए हैं। बाकी बोले डीएम साहब से बात होगी, जैसा डीएम साहब का आदेश होगा। कितनी उम्मीद लग रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपना मकान बचा लेंगे? देखिए, हम लोगों का काम है प्रयास करना, और प्रयास किया जा रहा है। अभी तक गीडा में जितनी जमीनें निकली हैं, जितने चरण में निकली हैं, सब मल्लीपुर की ही जमीनें निकली हैं। आज की स्थिति यह है कि जमीन बची ही नहीं है लोगों के घर बनवाने के लिए। खेती बाड़ी की बात तो दूर है, घर बनवाने के लिए जमीन नहीं बची है। इसलिए सारे ग्रामवासी ग्राम छोड़ करके पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में हमारा अनुरोध है प्रशासन से, सरकार से, कि हमारी जमीन को छोड़ा जाए, बचाया जाए, जिससे सारे लोग कम से कम यहाँ रह सकें गांव में। यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से आज यह हम लोग ज्ञापन दिए हैं। भौतिक क्षेत्र पे हम चाहे जितना भी उन्नति कर लें, चाहे जितने भी गाड़ी बंगले मकान बना लें, लेकिन जो गांव में पैदा होने से लेकर के बड़े होने और वृद्ध होने तक की जो अवस्था होती है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मोह है जो कोई भी छोड़ नहीं सकता है। भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके जो स्थानीय स्तर का प्रेम है वो नहीं छूटता। क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पे आई हुई हो, तो कहीं प्रशासन दबाव तो नहीं बना रहा है आप लोगों के ऊपर जमीन लेने के लिए? नहीं, दबाव बन रहा है सर। हाँ, दबाव बन रहा है कि हम लोग दबाव में ही आए हैं यहाँ पे कि हमारा घर न गिरने पाए सर। बस घर बचाने की लड़ाई आप लोग? हाँ, घर बचाने की लड़ाई। बताइए कहाँ जाएंगे? बेघर हो जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम लोग रोड पे आ जाएंगे कटोरा लेके। बताइए हम लोग को देंगे? हम लोग घर बचाना चाह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? चलिए, तो हम क्या तकलीफ है बताइए? हमने का घर न गिरे, बस घर बचाने की लड़ाई। घर बचाने के लिए, सब कोई घर बचाने के लिए आया है। घर बचाने के लिए आया है। मल्लीपुर में मैंने घर मल्लीपुर न टूटे। कहाँ जाएंगे? लड़का लेकर कहाँ जाए? छोट छोट लड़का गरीब आदमी मजदूरी को खाता नहीं, चला लगा खाता नहीं, कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे? ग्रामीणों के सामने ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर जब इनका घर गिरा दिया जाएगा, इनकी जमीन को सरकार अधिग्रहण कर लेगी, तो आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? रहा सवाल पैसा और मुआवजा लेने का, तो ये तो मिलता ही रहता है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम जाएं कहाँ? हाँ सर, हम 200 बरस से मकान बनवा के रह रहे हैं, हम लोगों की जमीनें हैं, आखिर हम कहाँ जाएंगे? उजड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उजड़ जाने की बहुत दिक्कत है। उजड़ जाने की दिक्कत है। मुआवजा देकर आपको घर से भगा दिया जाए? नहीं, क्या ये तरीका है? मुआवजा देकर घर से भगा दिया जाए, पैसा देंगे तो मुआवजा देंगे, उससे काम चल जाएगा आपका?
मुआवजा आप हमसे बताएं, मुआवजा तो ठीक है भाई, आपको पूछना ही नहीं चाहिए, मुआवजा देगा आपको घर से भगा दिया जाएगा। नहीं मुआवजा हम तो दे नहीं रहे हैं, सरकार दे रही है मुआवजा, आप अपनी बात रखेंगे सरकार से, यही ना? हाँ, तो आपको पूछने का कोई तरीका वाला कि वो मुआवजा ना जो हमारा चीज है सुरक्षित हमारे पास रहे, ठीक है ना? ये दबाव नहीं बना तो क्या बन रहा है, पहले पेपर में गजट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या गजट, कुछ भी काम करने जाए तो ये हो रहा है वो रहा है, गीडा रिला क्या ले रहा है भाई, हमारा आप कहाँ लेंगे? मकान बनाने में सर पूरी उम्र निकल जा रही है। किसी तरह अगर एक मकान बना दिए तो उसको जीवन में एक बार भी घर लोग नहीं बना पाते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है सर। यही काम करना तो पहले बताए होते, हम लोग ना बनवाते, हम लोग कहीं और जाते, प्लान कर लेते। अब बनवा लिए तो उसको अब तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, एक बार भी घर गजब कर रहे हैं पेपर में। ऐसा ही है तो पूरा जिला उजाड़ ही दे, पूरा जिला उजाड़ ही दे, सब लोग दूसरे जगह जाके पलायन करें। यदि यही बात है, गीडा बसाना है, गीडा में जितनी फैक्ट्रियां लगी वही भी नहीं चल रही हैं, गीडा की फैक्ट्रियां भी नहीं चल रही हैं। पूरा उद्योगों के लिए यहाँ के जो लोकल के आदमी है उनको कहीं नहीं मिल रहा है रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। अगर लोकल का आधार आप लगाते हैं तो गीडा किसी को नौकरी भी नहीं दे रही है। किसी, अगर आप बिल्कुल बेघर भी हैं, अगर आप मजदूर भी हैं, तो आपको अगर आधार आपका मल्लीपुर या कहीं खरेला किसी भी ग्रामवासी का है लोकल के 2-4 किलोमीटर में, तो उनको कोई भी कंपनी एंट्री नहीं देती है, कोई भी कंपनी। अगर दे भी दे सर तो हम लोग रहेंगे कहाँ? ये मकान में घर में जब गिरा देगी। ये जो क्या कहेंगे? मतलब हम किसी भी हाल में हम अपनी जमीनों को नहीं देंगे, किसी भी हाल में हम अपनी जमीनों को गीडा को नहीं लेने देंगे, क्योंकि अब तक 3 चरण में हमारी जमीनें जा चुकी, ये मतलब चौथा चरण है, इसमें हम अपनी जमीनों को नहीं जाने देंगे। क्योंकि मेरे घर में भी आबादी बढ़ी, हमको घर बनवाना हो तो कहाँ बनवाएंगे, बस वही लास्ट जमीन हमारी बची हुई है। चलिए, सैकड़ों की संख्या में ये लोग आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कहीं से भी किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। सरकार पर इस पर कितना दबाव बनता है, प्रशासन का कितना संज्ञान लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण वासी काफी आक्रोशित है। जमीन नहीं बचेगी, ये घर बनाने के लिए परिवार तो बढ़ रहा है ना, सभी लोग इधर उधर छिटक रहे हैं ना, तो जमीन नहीं रहेगी, मकान के खेती बाड़ी की बातें छोड़ी, नौकरी की बातें जो, मकान कहाँ बनेगा, परिवार बढ़ेंगे, परिवार में कहाँ जाएगा? सभी जमीन तो ले चुके हैं पहले, और जो थोड़ा सा जमीन बचा हुआ है उसको भी नोटिस दे के ये करिए वो करिए, उसको छोड़िए, तो हम लोग लड़ेंगे नहीं तो बचेगा नहीं जमीन। ये तो हमारा फर्ज है लड़ना, आपसे कहना। खबर के संदर्भ में अपने कमेंट्स जरूर दें।